औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना जो पिछला टॉपिक था पाकिस्तान के सार्क ममालिक के साथ ताल्लुकात, आज हम उसके मज़ीद जो है आगे ताल्लुकात पढ़ेंगे ममालिक के साथ। तो हमने पहले जो पढ़ा था वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात पढ़े थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात। तो पाकिस्तान और श्रीलंका की जो ताल्लुकात हैं वो बहुत मिसाली नौइयत के हैं। दोनों ममालिक ने मुश्किल हालात में जो है वो एक दूसरे का साथ दिया। श्रीलंका के साथ मरासिम गहरे और देरीना हैं। दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे की मुआवनत करते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान ने श्रीलंका का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात जो हैं वह हर शोबे में मजबूत हैं। श्रीलंका चूंकि एक जजीरा नुमा मुल्क है जो चारों तरफ से जो है समंदर में घिरा हुआ है, यानी हर तरफ पानी ही पानी है। और यहाँ का जो अहम जरिया आमदन है वो माहीगीरी है, यानी मछलियाँ पकड़ना। तो श्रीलंका में इसके अलावा जो है वो चाय, नारियल और रबड़ जो है वो आम है। इसलिए ये मुल्क क्या करता है, इन चीज़ों के एवज बरामद इन अशिया को जो है वो बरामद करके बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमाता है। दोनों जो है श्रीलंका में जो है वो सनहाली और तामिल नस्लें आबाद हैं। दोनों नस्लें जो है वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं और श्रीलंका में जो है वो तामिल और सनहाली ज़बानें बोली जाती हैं। अच्छा, श्रीलंका और जो पाकिस्तान है ना उसके दरमियान 2005 में फ्री ट्रेड मुआहदा भी हुआ था, जिसके तहत श्रीलंका को पाकिस्तान की मार्केट में अपना सामान बरामद करने में आसानियां पैदा हुई। एक इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक श्रीलंका 108 आइटम्स पाकिस्तान में बरामद कर सकता है, जबकि पाकिस्तान जो है वो 106 आइटम्स बरामद कर सकता है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में रोज़ अफजू इजाफा हो रहा है। मज़ीद बरा के श्रीलंका इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पाकिस्तान को ये बहुत अहम बात है कि जो श्रीलंका है वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पाकिस्तान को कॉर्निया भेजता है, जिसकी मदद से पाकिस्तान के जो है वो माहिरीन चश्म उनको नाबीना अफराद में पैवंदकारी करके उनकी बिनाई बहाल करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि श्रीलंका जो है वो हमें आंखें ठीक करने में हमारी लोगों की बहुत मदद करता है। अब श्रीलंका की जो सैर करने के लिए पाकिस्तानी जाते हैं, वहाँ पर आदम की चोटी है जो बाकी मज़ाहिब के साथ जो है वो मुसलमानों के लिए भी एक मुकद्दस मकाम है, और आदम की चोटी जो है वो श्रीलंका में वाक़ है। 28 जनवरी 2020 में हम देखते हैं कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी जो है वो श्रीलंका के सरकारी दौरे पर गए। दौरे के दौरान जो है वो श्रीलंका के जो वजीर आज़म हैं और सेक्रेटरी दिफा मेजर जनरल कमाल से जो है वो उनकी मुलाकातें हुई। इससे पहले जो है वो 5 जून 2016 में वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी श्रीलंका के 3 रोज़ा दौरे पर गए थे, और इस दौरे के दौरान जो है उन्होंने 8 मुआहदों और याददाश्तों पर दस्तखत किए थे। सार्क का जो छठा सरबराही इजलास 1991 में हुआ वो श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में एशिया में जो है वो तखरीबकारी और तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझानात पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ जो तजावीज़ पेश की गई और उन पर गौर गौस किया गया। उस वक्त पाकिस्तान के जो वजीर आज़म हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने जो है वो खित्ते में पायदार अमन के क़याम, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पाबंदी और एटमी हथियारों में खात्मे की तजावीज़ दी। उसके बाद हम देखते हैं जी 1998 में सार्क का 10वां सरबराही इजलास जो है वो श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में मुनक्किद हुआ, जिसमें सार्क ममालिक ने जो है
وہ غربت کے خاتمے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی 2 دسمبر 2019 اس میں جو ہے وزیر خارجہ جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی، ان کا 2 روزہ جو ہے دورہ سری لنکا میں ہوا، اور انہوں نے اس دورے میں جو ہے وہ بیان دیا کہ پاکستان اور سری لنکا کے جو تعلقات ہیں وہ بہت مثالی نوعیت کے ہیں۔ ہم آ جاتے ہیں جی آگے، اگلے سالوں میں دیکھتے ہیں 2010 میں جو ہے وہ پاکستان سری لنکا آزاد تجارت کا ایک معاہدہ ہوا۔ دونوں ممالک نے جو ہے وہ ایک معاہدہ کیا، اور معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہماری تجارت ہے دونوں ممالک کی، اس کو مزید فروغ دیا جائے، اس میں مزید تقویت آئے، مزید دونوں ممالک کو فائدہ ہو۔ اب ہم حالیہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ 2019 کا تو ابھی میں نے بتایا کہ جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے وہاں کا دورہ کیا 2 روزہ۔ اب 21 فروری 2020 میں جو ہے وہ روزنامہ نوائے وقت میں جو وہ رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ پاکستان کے جو ہائی کمشنر میجر جنرل سعید خٹک ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات نہ صرف دفاع کے شعبے میں ہیں بلکہ دونوں کی تجارت، ثقافت، کھیلوں اور دوسرے شعبوں میں دیرینہ اور مضبوط تعلقات قائم ہیں۔ یعنی سری لنکا کے ساتھ اب بھی جو ہے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ اب پاکستان اور سری لنکا جو ہے جو چیزیں درآمدات اور برآمدات کرتے ہیں ان میں کیا چیزیں شامل ہیں کہ پاکستان سری لنکا کو سیمنٹ، ٹیکسٹائل آئٹمز، انجینئرنگ کا سامان برآمد کرتا ہے، جبکہ سری لنکا پاکستان کو کوکونٹ آئل، مشینری اور اعلیٰ قسم کا جو ہے وہ تیار کردہ کپڑا بھیجتا ہے۔ اب اس کے بعد بچوں ہم پڑھیں گے پاکستان اور نیپال کے تعلقات۔ تو ہم شروع کرتے ہیں پاکستان اور نیپال کے تعلقات کے بارے میں۔ جو نیپال ہے وہ ایک پہاڑی علاقے پر جو ہے وہ مشتمل ایک ملک ہے، اور اس ملک کی جو آمدن ہے اس کا جو بہت بڑا ذریعہ ہے وہ سیاحت پر مشتمل ہے، کیونکہ یہاں پر اس ملک میں جو ہے وہ ماؤنٹ ایورسٹ جو دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ہے وہ نیپال میں ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ ٹورسٹ جو سیاح ہیں وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ وہاں جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے تو 1987 میں سارک کا 30واں سربراہی اجلاس جو ہے وہ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں منعقد ہوا۔ اب یہ اجلاس جو ہے اس میں یہ بات سامنے آئی کہ بھارت کے علاوہ باقی 7 ممالک کے درمیان جو ہے وہ بہت زیادہ فکریں ملتی جلتی ہیں اور ہم آہنگی ہے۔ اب سارک ممالک میں جو ہے خوراک کے بحران کے مقابلے کے لیے مختلف اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ یعنی اب یہ جو اجلاس ہوا سارک کا 1987 میں 30واں سربراہی اجلاس وہ نیپال میں جو ہے منعقد ہوا، اور تمام ممالک نے وہاں پر شرکت کی، پاکستان بھی ان میں شامل تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں جی 2002 میں سارک کی جو ہے وہ 11ویں سربراہی کانفرنس جو ہے وہ دوبارہ سے نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں منعقد ہوئی، اور اس اجلاس میں جو ہے وہ جو قرارداد منظور ہوئی تھی وہ یہ منظور ہوئی تھی کہ اقتصادی تعاون، غربت کے خاتمے، صحت اور ماحولیات میں تعاون، اطلاعات اور سماجی ترقی، اور سب سے بڑھ کر دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں جو ہے وہ سب نے مل کر قرارداد پیش کی۔ اب اپریل 2019 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیپال کی سفیر تھیں مس سیوا لماس ادھیکاری کی جو وزارت خارجہ میں تھیں، جی اپریل 2019 میں جو ہے وہ نیپال کی سفیر وزارت خارجہ میں جو ہے وہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے جو ہے اس سے ان کی ملاقات ہوئی، اور دونوں نے جو ہے 2 طرفہ تعلق یعنی پاکستان اور نیپال کے جو تعلقات ہیں ان پر اور باقی کافی سارے جو ہے وہ دیگر جو باقی باہمی دلچسپی ہیں ان کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی حالیہ مزید جو ہیں اس میں 28
जुलाई 2020 में जो है उसमें रिपोर्ट जो पेश की गई, उसमें यही बात बताई गई कि पाकिस्तान का जो है दीगर ममालिक और नेपाल का जो है उनके साथ मिल के जो है वो कोरोना के खिलाफ जो है वो सब मिलकर काम करने पर इत्तफाक हुआ है। तो हम मज़ीद सार्क के अगले मुल्क के बारे में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान और मालदीव। मालदीव भी जो है वो बहरे हिंद में वाक़ तकरीबन 2000 जज़ायर पर मुश्तमिल जो है वो एक मुल्क है। यहाँ के अवाम का जो अहम पेशा है वो भी माही गिरी है, क्योंकि जजीरा है तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो वो माही गिरी करते हैं। माले उसका दारुल हुकूमत है और यहाँ से जो है वो अमूमन घोंगे और सीपियाँ इकट्ठी करके दूसरे ममालिक को भेजी जाती हैं। अब इनके और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में हम देखते हैं कि 1990 में सार्क की 5वीं जो कॉन्फ्रेंस थी, 5वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस, वो मालदीव के दारुल हुकूमत माले में मुनक्किद हुई। अब वहाँ के जो इस थे मुल्क के सदर, उन्होंने जो है इस सरबराही कॉन्फ्रेंस की जो है वो मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए और पाकिस्तान की तरफ से जो है पाकिस्तानी वफ़द की जो क़यादत कर रहे थे वो वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया वो कुवैत से इराक की फ़ौज की वापसी और स्मगलिंग की रोकथाम पर जोर दिया गया। 27 जुलाई 2017 में जो है दोनों मुमालिक के माबेन सियाहती ताउन पर मुआहदा हुआ। 2015 में जो है हम देखते हैं कि मालदीव के सदर अब्दुल्ला यामीन अब्दुल क़य्यूम जो है उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मालदीव के सदर अब्दुल्ला यामीन अब्दुल क़य्यूम के दरमियान जो है वो कई याददाश्तों पर दस्तखत हुए। अब हम पढ़ेंगे जी आगे, हम देखते हैं पाकिस्तान और भूटान के ताल्लुकात। भूटान जो है वो एक पहाड़ी इलाका है और इसका जो दारुल हुकूमत है वो थम्फो है, जो कि दरियाए थम्फो के किनारे आबाद है। यहाँ के अवाम का ताल्लुक मंगोल कबाइल से है। भूटान में बहुत ज़्यादा जंगलात हैं और इन्हीं जंगलात से जो है लोग अपना पेट पालते हैं, रोज़ी कमाते हैं और ज़्यादातर जो इनकी आबादी है वो वादियों में रहती है। भेड़ बकरियां पालना इनका अहम पेशा है, ये शौक से पालते हैं। और जो भूटान की सरकारी ज़बान है वो जोंगा है। सार्क के दायरा कार के लिहाज से पाकिस्तान के भूटान के साथ काफ़ी करीबी ताल्लुकात इस्तवार हो चुके हैं। 1985 में सार्क की तश्कील का जो है वो हतमी खाका थम्फो में यानी भूटान में तैयार किया गया। तो ये बेटा हम लोगों ने पढ़े हैं पाकिस्तान के जो है वो सार्क ममालिक के साथ ताल्लुकात। तो इंशाल्लाह जो है वो अगले टॉपिक के साथ मैं नेक्स्ट आपके साथ लेक्चर शेयर करूंगी। उम्मीद है कि ये आपको जो सार्क ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, वो इब्तदा से लेके अब तक जो मौजूदा हाल है, हालिया जो सूरत हाल है, उस वक्त तक समझ में आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।